अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है और इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो सबसे पहले आइए इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं कि हमारे पास अ फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर एक फंक्शन हो हमारे पास और इस किसी पॉइंट के ऊपर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है, तो उसके लिए ये कंडीशंस हैं। ये अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। नंबर 1, एफ ऑफ ए इज़ डिफाइंड, यानी आपने उस फंक्शन में एक्स की जगह पे डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है ए। अगर वो वैल्यू डेफिनेट आती है, कोई डिफाइंड वैल्यू है, तो वो हम नेक्स्ट कंडीशन की तरफ जाएंगे। अगर यहाँ पे ही उसका जवाब अनडिफाइंड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। हमने जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ती है और सम टाइम राइट हैंड। तो लेफ़्ट और राइट लिमिट अगर सेम हो तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो उसके लिए भी हमें फिर ये देखना पड़ता है कि क्या इस फंक्शन में ये इस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। अगर ये कर रही है तो फिर हम तीसरी कंडीशन देखेंगे, वो ये कि फर्स्ट और सेकंड इन दोनों कंडीशंस के आंसर क्या हों, सेम हों, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, चलें अब हम उसकी एप्लीकेशन देखते हैं कंटिन्यूस फंक्शन की। तो मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए इफ़ ज़ीरो इज़ लेस देन एक्स लेस देन ए। ज़ीरो एफ फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है अगर एक्स इक्वल टू ए है, और एफ ऑफ एक्स है ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। तो कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। तो तीन कंडीशंस हमने जो पढ़ी हम उसी को बारी बारी अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन है एफ ऑफ ए इक्वल टू, तो आप देखेंगे जहाँ एक्स एग्जैक्टली ए के इक्वल है वहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है। इसी तरह फिर हम यानी एक डेफिनेट वैल्यू हमें मिल गई, तो फिर हम दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करते हैं। दूसरी कंडीशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक कंपोजिट फंक्शन है, लेस देन में भी है और ग्रेटर देन में भी। तो हमें फिर यहाँ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट हम लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी जहाँ एक्स ए से कम है, ये वाला हिस्सा फंक्शन का यूज़ होगा। और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद भी ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। प्लस के लिए जहाँ एक्स ए से बड़ा है, ग्रेटर देन है, ये वाला फंक्शन हम यूज़ करेंगे और इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। अब ज़रा देखें कि हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू भी ज़ीरो है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी ज़ीरो है। सो ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट करती है। लिमिट एग्जिस्ट करती है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तीसरी कंडीशन क्या थी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन का आंसर और इस सेकंड कंडीशन का आंसर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। आइए देखते हैं दो तीन क्वेश्चंस और करते हैं हम इस तरह के। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 3x टू रेज पावर 1 ओवर एक्स इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो ई स्क्वेयर इफ़ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने डिस्कस करनी है कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे। तो हम देखते हैं पहली कंडीशन है एफ ऑफ ज़ीरो, जहाँ एक्स ज़ीरो के इक्वल है वहाँ हमारे फंक्शन की वैल्यू है ई स्क्वेयर, और उसके बाद हमने लिमिट लेनी है। अब ज़रा देखें ये फंक्शन ऐसा है, इसमें ना लेस देन दिया हुआ है ना ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो हमें यहाँ ना लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखने की ज़रूरत है ना ही राइट हैंड लिमिट लिखने की ज़रूरत है। हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि एक्स को अप्रोच कर रहा है, एक्स ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, इक्वल नहीं है, तो फिर नॉट इक्वल टू के लिए यही वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू, ये हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और ये आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया था कि इसको ई की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये फॉर्म है 3x, तो इसका रेसिप्रोकल होना चाहिए पावर में
3 से पावर को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हमारा हिस्सा ई बन जाएगा और ये ई क्यूब आ जाएगा। अब हमारी जो फंक्शन की वैल्यू है 0 पे वो ई स्क्वायर है, जो हमारी लिमिट की वैल्यू है वो ई क्यूब है। लेकिन यानी दोनों ये भी डेफिनेट है, डिफाइंड वैल्यू है, और ये भी एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, लेकिन दोनों इक्वल आंसर नहीं है। सो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, इसी तरह की एक और एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x ओवर साइन 2x इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0, 2/3 इफ़ x इक्वल टू 0। इसको भी हमने 0 पे चेक करना है, तो हम f ऑफ 0 देखते हैं 2/3 है, और लिमिट को देखते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हमें सैंडविच थ्योरम जो हमने पढ़ा था वो फॉर्म हमें यहाँ यूज़ करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें 3x पे डिवाइड करना पड़ेगा, 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह नीचे 2x से डिवाइड करना पड़ेगा, 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस सारे को सॉल्व करने के बाद ये 3/2 आंसर आता है। 2/3 विच इज़ लेस देन 1 और 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो ये वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, ये भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है ना, इसको आप देख लें अच्छी तरह से। अब जो मैं क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ ये एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपरों में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है ये फंक्शन, और हमें वो कह रहा है कि ये सी की वैल्यू फाइंड करें अगर फंक्शन कंटिन्यूज हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, यानी इस इंटरवल के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूज है, 0 पे भी और 1 पे भी। तो हमें चूँकि 1 की इक्वल सी की वैल्यू और सी की वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो हम फिर 1 को ही डिस्कस करते हैं। हम एफ ऑफ 1 निकालते हैं विच इज़ इक्वल टू सी, और फिर हम लिमिट लेते हैं एक्स अप्रोचेस टू 1। अब चूँकि यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो 3 ही हुई, सिर्फ एक ही लिमिट है, हम लेफ़्ट हैंड लिमिट ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये लिमिट अगर हम देखते हैं तो ये फंक्शन यूज़ होगा। इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए लिमिट को आपने पढ़ा हुआ है कि हम रैशनलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ रैशनलाइज़ किया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र रूट ख़त्म हो गया, ये चीज़ आ गई। इसमें से माइनस कॉमन लिया ताकि ये कैंसिल हो जाए, और आफ्टर दैट जब लिमिट पुट की तो ये हमारे पास लिमिट का सोल्यूशन आ गया। अब चूंकि उसने कहा हुआ है ख़ुद कि ये फंक्शन कंटिन्यूज़ है फॉर ऑल एक्स, सो एफ ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ ऑफ एक्स। ये दोनों कंडीशंस के आंसर सेम होने चाहिए। जब हम इनको इक्वल रखेंगे तो हमें यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपरों में आता है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इफ़ एक्स इज़ लेस दैन -1, ax plus b if x -1 less or equal to x less than 1, x square plus 2 if x is greater or equal to 1। वो कहता है कि फाइंड a एंड b, दो अननोन वैल्यूज़ है जो हमने फाइंड करनी है, इफ़ f इज़ कंटिन्यूज फॉर ऑल x, अगर x कंटिन्यूज हो, फंक्शन कंटिन्यूज हो तमाम वैल्यूज़ के लिए, x की तमाम वैल्यूज़ के लिए। तो अब हमारे पास इस पूरे फंक्शन में दो वैल्यूज़ अमूमन वाज़ेह नज़र आ रही हैं, एक -1 है और एक 1 है। तो हम इन्हीं के ऊपर चेक करते हैं। अगर हम 1 को लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हमारे पास कंटिन्यूटी की तीनों कंडीशन इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। एफ ऑफ 1 वो ये आ जाता है, फिर इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट जहाँ x 1 से कम है ये फंक्शन, इसमें ये वैल्यू आ जाती है, फिर राइट हैंड लिमिट में फिर से यही वैल्यू आ जाती है। अब चूंकि वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूज़ है, तो ये तीनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। हम इनको इक्वल रखेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे। इसी तरह यही सारा काम हम -1 के साथ करेंगे, माइनस एट एक्स इक्वल टू -1, एफ ऑफ -1 जहाँ x -1 के इक्वल है ये वैल्यू। फिर उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए भी ऊपर वाला फंक्शन यूज़ होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए नीचे वाला फंक्शन, ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। तो इसके साथ भी हमारे पास एक इक्वेशन और बन जाएगी। दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, ए और बी फाइंड करना है, तो हम इनको सिमिल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास बी आ जाएगा, वो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, इसमें हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, एक है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक है जी ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ये एक कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन ये है डिटरमाइन वेदर एफ नॉट जी ऑफ एक्स एंड जी नॉट एफ ऑफ एक्स आर कंटिन्यूज एट एक्स इक्वल टू 0 और नॉट। तो हमने इन दोनों को
चेक करना है कंटिन्यूस हैं या नहीं है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम एफ नॉट जी ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। उसके लिए जी की वैल्यू लिखते हैं। जी की वैल्यू हमारी ये है, ये वैल्यू हम यहाँ पे एक्स में पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स में एक्स की जगह पे पुट करेंगे। तो ये -4 जब पुट करेंगे तो ये -4 का स्क्वायर बन जाएगा। ये वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो ये x - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हमने ज़ीरो पे चेक करना है, तो वही तीनों कंडीशंस जो हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे। एफ नॉट जी ऑफ ज़ीरो विच इज़ इक्वल टू, जहाँ x इक्वल टू 0 है, 16 आ गया। इसी तरह लेफ़्ट हैंड लिमिट, उसके लिए भी यही फंक्शन यूज़ होगा। राइट हैंड लिमिट के लिए ये नीचे वाला फंक्शन यूज़ होगा, लेकिन जब इसमें हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा। तो तीनों आंसर सेम होने की वजह से ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जी नॉट एफ ऑफ एक्स। जी नॉट एफ ऑफ एक्स किस तरह फाइंड करते हैं कि हम पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं और वो वैल्यू जी के अंदर पुट करते हैं। तो जी में जहाँ वेरिएबल होगा सिर्फ उसी जगह पे एक्स स्क्वायर आएगा, बाकी सारी वैल्यू एज ए कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये हमारे पास फंक्शन बन जाएगा। अब इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हमने इसमें x की जगह 0 लिया। जब 0 लिया तो ये हमारे पास -4 वैल्यू आती है। लेफ़्ट हैंड लिमिट पे भी यही फंक्शन यूज़ होता है। राइट हैंड लिमिट लेने पे ये नीचे वाला फंक्शन यूज़ होता है। और हमें पता है कि जब हम x की जगह 0 लेते हैं और मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये लेफ़्ट हैंड लिमिट की नेगेटिव वैल्यू है। लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, लिहाजा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और ये फंक्शन जो है जी नॉट एफ ऑफ एक्स ये कंटिन्यूस नहीं है। ओके फिर आज हमारा कंटिन्यूटी का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।